गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी लास्ट क्या किया था हमने, कितने क्वेश्चन हो गए थे लास्ट हमारे? 7 क्वेश्चन लास्ट हो गए थे। अब 4.3 के 7 क्वेश्चन हो गए थे। अब 4.3 का 8th क्वेश्चन देखो बेटा जी क्या है। 7 हो गया था? यस हाँ हो गया। 8th क्वेश्चन देखो जी क्या है। 8th क्वेश्चन में पढ़ो, ठीक है जी। कहता अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब कहता है ट्रेन चल रही है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मींस एक ही स्पीड पे कंटिन्यूअसली वो चल रही है। कितने डिस्टेंस? 360 किलोमीटर। अगर इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर कहता उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू द सेम जर्नी। तो कहता अगर हम स्पीड को कहता 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे, जो उसको पहले टाइम लग रहा था उससे उसको 1 घंटा कम लग रहा है। तो अब हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने क्या किया, लेट किया स्पीड ऑफ ट्रेन को। स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कहता ट्रेन भाग रही है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर, यही बोला है। डन। अब बेटा जी मुझे ना टाइम का फॉर्मूला बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता था? हमने ये पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन, कितना टाइम लगा ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? कितना लगा जी? टोटल डिस्टेंस 360 अपॉन x। अब उन्होंने क्या बोला, अगर हम कहता स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, तो कहता जब उसको पहले टाइम लग रहा था, ये टाइम लग रहा है इसको, ठीक है यार में, ठीक है। अब जो इसको इतना टाइम लग रहा था, अब उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ ट्रेन को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज किया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 360 x प्लस 5 किलोमीटर पर, ठीक है। अगर कहता स्पीड को मैं 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दूं, जो उसको टाइम पहले लग रहा था, पहले कितना टाइम लग रहा था? 360। अब इसमें टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन 360 अपॉन x प्लस 360 अपॉन x। पहले इतना टाइम लग रहा था, अब उससे 1 घंटा कम लग रहा है। डन। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, कौन से वाला? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यू नो वेरी वेल। अब स्पीड कितनी है? ये x प्लस 5, तो टाइम कितना लग रहा है? ये वाला अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। अब इसको अंदर कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो मैं स्टेप खा रहा हूं, x को इससे करूंगा, x से x कट गया, अकेला 360, x को 1 से करूंगा माइनस का x, 5 को 360 से करूंगा, कितना आया? 1800, ठीक है, अपॉन x माइनस का 5 इक्वल टू 360। अब ध्यान दो बेटा जी, ये प्लस का 360 उस तरफ जाके माइनस का। अब मैंने क्या किया, फ्रैक्शन खत्म कर दिया, x को इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ भी। जैसे ही मल्टीप्लाई किया, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1800 माइनस का 5x इक्वल टू 0। डन। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है। जैसे ही कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 माइनस कॉमन इक्वल टू 0, माइनस खत्म। अब देखो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप लोगों ने सोल्व करना है इसको। मैं आप लोगों को ये सोल्व कर रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है, फैक्टराइजेशन में। बट आप लोगों ने एक बार
क्वाड्रेटिक मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको, ठीक है जी। अब हाँ, आप कौन क्वाड्रेटिक से चेक करते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया हाँ जी बेटा जी, देखो फैक्टराइजेशन से क्या आया जी 40 आया, और आप लोगों का कितना आ गया बेटा जी, सेम ही आया, एक माइनस का है, कभी भी स्पीड माइनस में तो होती नहीं है, तो स्पीड क्या हुई 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी हमारी, यहाँ लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहता ट्रेन भाग रही है, ठीक है जी, ये निकल गया, समझ आया, करो लो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 75 by 8 hours। कहता 2 वाटर टैप्स है, दोनों टैंक को फिल करनी है कितने में, 75 by 8 hours। जो कहता जो टैप लार्जर वाली है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं, किसके कंपैरेटिवली, स्मॉलर टैप के लिए, ठीक है, स्मॉलर टैप के कंपैरेटिवली। तो उन्होंने पूछा फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब हमें कहता सेपरेटली सब दोनों का टाइम निकालना है कि एक टैप कितने टाइम में वो टैंक को फिल करेगी। क्वेश्चन समझ आया, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टैंक है, 2 टैप्स है, एक बड़ी वाली लार्जर वाली, एक स्मॉलर वाली, दोनों जब मिलके टैंक को फिल कर रही है तो उसको टाइम लग रहा है बेटा जी 75 by 8 hours। जब वो कहता अकेले अकेले कर रही है तो जो लार्जर वाली है ना उसको कहता 10 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर के कंपैरेटिवली। अब हमें कहता टाइम निकालना है कि अगर दोनों इकल्ले इकल्ले कहता वो अकेली अकेली टैंक को फिल करेंगी तो उसको कितना टाइम लगेगा वो हमने निकालना है। डन। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 लेट कर लिया, लेट स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इन x आर में उसने टैंक फिल कर दिया, टोटल पूरा x घंटे में टैंक फिल कर दिया, ठीक है। तो उसने 1 आवर में कितना फिल किया, अब देखो ध्यान दो बेटा जी, टोटल उसको लगे x आवर्स, तो 1 घंटे में कितना करेगी वो 1 by x आवर, ठीक है, समझ आया ये। अब लेट किया जो लार्जर टैप थी टू फिल द टैंक, उसको कितना टाइम लग रहा था, 10 घंटे कम लग रहे थे, किसके कंपैरेटिवली, स्मॉलर टैप के कंपैरेटिवली। यहां तक पता लगा। अब 1 आवर में लार्जर टैप ने कितना टाइम फिल किया, कितना टाइम फिल करेंगे 1 by x minus 10 का। यहां तक समझ रहा। अब टोटल टाइम कितना लग रहा था बेटा जी 75 टोटल टाइम कितना लग रहा था दोनों को 75 by 8 आवर प्लस कर देंगे, ठीक है। अब दोनों को टोटल टाइम था तो 1 आवर में कितना लगेगा 1 by 75 by 8, ये टोटल था ना जब दोनों इकट्ठे भर रही थी, हमने 1 घंटे के लिए निकाला 1 by x, इसका भी 1 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या होगा 8 by 75, ये समझ आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
स्मॉलर टैप प्लस लार्जर टैप, दोनों को मिलके टाइम कितना लगा 1 घंटे में 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो गया x माइनस 10 प्लस का x, उसके बाद x के 10x माइनस 8/75। इसको मैं थोड़ा सा यार सही कर दूं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दो, अब इसके बाद क्या होगा x प्लस एक्स 2x माइनस 10 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई कर दे x स्क्वायर माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 150 इस तरफ, इसको इस तरफ, x माइनस का 750 8x स्क्वायर माइनस का 80x। अब मैं इसको इस तरफ ले आ गया, जैसे लेके गया 8x स्क्वायर माइनस का 80x प्लस का माइनस का 150 माइनस का 230x माइनस 750 इक्वल टू 0। डन यहां तक। अब उन्होंने बोला है, अब बेटा जी आप लोगों ने करना है क्वाड्रेटिक मेथड से, मैं आपको फैक्टराइजेशन से करके बता रहा हूं, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करें तो कहता है कितने बने 6000, मल्टीप्लाई करें तो 6000 प्लस या माइनस करें तो 230। तो मेरे तो फैक्टर दिख रहे हैं मुझे 8x स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का 30x। ये माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का होगा बेटा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है जी। प्लस का 7 इक्वल टू चलो प्लस का 230x नहीं आएगा, ये माइनस का लिखा है। कौन सा वाला 230x प्लस का नहीं आएगा, क्यों, ये प्लस का 150 उस तरफ जाके माइनस, ठीक है ये हो गया। अब उसके बाद फैक्टर निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है ठीक है 8 को 8x कॉमन आ रहा है, x माइनस कितना होगा 8 2 का 8 5 डन। और उसके बाद इसमें कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 30 x माइनस 25, तो 8x माइनस 30 एक फैक्टर और x माइनस 25 डन। अब उसके बाद एक x की वैल्यू आ गई 25 और एक x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 रख लेना है 30/8, ठीक है। अब x कहता क्या होगा इसमें 25r, जो लार्जर स्मॉलर टाइप है उसको कितना टाइम लग रहा है 25r, और लार्जर को कितना लग रहा है बेटा जी 25 माइनस 10 15 आवर्स, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, 2930 करो एक बार आप लोग क्वाड्रेटिक मेथड से करो, फिर चेक करो इसका आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा जी, जब दूसरे वाला आंसर आया ना नेगेटिव वाला 30/8, हमने ये क्यों नहीं किया, अगर मैं इसको एक्सप्रेस ये लेगा 30/8 तो ये हो गया हमारा 8 बनता है 8 3 दा 3 पॉइंट समथिंग हो गया 8 24 6 8 7 दा 3.7 आर। अगर इसका मतलब स्मॉलर टाइप को 3.7 आर लग रहा है और लार्जर को क्या लगेंगे 3.7 माइनस 10, मतलब नेगेटिव में चला गया, इसलिए बेटा जी इसको हमने निगलेक्ट कर दिया और जो ये x की वैल्यू है इसको ले लिया। करो लो, ठीक है करे सर। हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है बेटा जी, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains. अब उन्होंने क्या बोला है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अब वो कहता अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें एक्सप्रेस की ट्रेन को की स्पीड को, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो एवरेज
जो पैसेंजर ट्रेन है उसके कंपैरेटिवली 1 घंटा कम लग रहा है। क्वेश्चन समझ आया? क्या कहा मैंने? अगर कहता एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, बढ़ा दे स्पीड उसकी, जो उसको टाइम लगेगा वो कहता है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली 1 घंटा कम लगेगा। डन। अब उन्होंने क्या पूछा? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। एवरेज स्पीड निकालनी है पैसेंजर की भी और एक्सप्रेस ट्रेन की भी। डन। करें स्टार्ट? तो ध्यान दो, तो हमने क्या कर दिया, लेट स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है ट्रेन। डन। और उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखो बेटा जी, मैं सीधी इक्वेशन लिख रहा हूं। अब एवरेज ट्रेन का मैंने क्या बोला, अगर हम 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी इंक्रीज करते हैं तो एक्सप्रेस के कंपैरेटिवली एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है x, तो वो कितनी होगी, 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रही है। वो आपने एक्सप्रेस नीचे लिख दिया, पैसेंजर ऊपर लिख दिया। हाँ तो बेटा सही लिखा है ना, स्पीड है ये। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को मैंने x मान लिया, और जो एवरेज लेट किया एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। अब वी नो दैट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डन। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगा, अब फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है पैसेंजर की, x। ये इसको टाइम लग गया, ठीक है। डन बना। अब उसके बाद टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी एक्सप्रेस की है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है, अगर उसकी 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो उसको टाइम लग रहा है वो कहता है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली, पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना है, यही टाइम है, इसके कंपैरेटिवली 1 घंटा कम लग रहा है। ये समझ आया? एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम लग रहा है कहता अगर 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी, अब ये टाइम ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कहता जो इसको टाइम लग रहा है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली 1 घंटा कम लग रहा है। डन। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला इस तरफ ले गया और ये -1 उस तरफ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 132 अपॉन x, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू -1 उस तरफ जाके प्लस का। डन। अब इसमें से 132 कॉमन आ गया, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 132 कॉमन लिया, इसको क्या मतलब x प्लस 11 माइनस द x अपॉन x इंटू x प्लस 11, 132 बाहर और इक्वल टू 1। अब प्लस का x माइनस का x कट गया। डन। अब 132 को 11 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 1452 अपॉन x इंटू x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो इक्वेशन क्या बन गई, 1452 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस द 11x। अब ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इक्वल टू 0। डन।
यहाँ तक। अब आप लोगों ने करना है क्वाड्रेटिक मेथड से, मैं करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से, आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं बना रहा हूँ फैक्टर सिस्टम। अब मल्टीप्लाई करें तो 11, तो सॉरी 1452 और प्लस या माइनस करें तो 11, तो फैक्टर बन गए बेटा जी x स्क्वायर 44x माइनस का 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ध्यान दो बेटा जी, ये मैंने एलसीएम लेके देख लिए, ठीक है। आप एलसीएम करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो इजीली। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 33 x प्लस 44। एक फैक्टर बन गया x माइनस 33 और एक बन गया x प्लस 44। इसको इक्वल टू 0 रख लेना बेटा जी। x की वैल्यू एक आ गई पॉजिटिव का 33 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 44, इक्वल टू 0 रखे। अब कभी भी स्पीड नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो इसकी ये नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया और ये x क्या है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है पैसेंजर ट्रेन, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन कितने भाग रही थी बेटा जी 11, दैट मींस 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है जी। ये निकल गई स्पीड ऑफ ट्रेन, समझ आया, करो। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है जी। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। कहता जो एरिया है दो स्क्वायर्स का, उसका आंसर कितना आ रहा है 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब दोनों के एरिया दोनों के जो स्क्वायर है उनका जो डिफरेंस करते हैं पेरीमीटर का, उसका आंसर कितना आ रहा है 24, ठीक है। अब कहता है फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, साइड निकालने, समझो पहले समझो। पहले उन्होंने क्या बोला, दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया, ठीक है। बड़े स्क्वायर की साइड को मैंने x ले लिया और छोटे स्क्वायर की साइड को मैंने y ले लिया। अब उन्होंने बोला इन दोनों का जो एरिया है, एरिया का सम है वो कितना है 468, ठीक है। इन दोनों के एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर, और इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस वो कितना है जी 24। क्वेश्चन समझ आया, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। अब उन्होंने पूछा फाइंड द टू साइड्स, डन, यहां तक पता लगा। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, लेट क्वेश्चन नंबर 11 है ना, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर की साइड को क्या मान लिया मैंने x मीटर। अब साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर y मीटर। अब आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर 2 into length plus width, स्क्वायर 4 into side, 4 into साइड। तो पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या होगा जी, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर 4x, इसकी साइड को क्या माना है x, मतलब 4x। पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर, यही होता है। अब उन्होंने क्या बोला है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ द स्क्वायर्स, इन दोनों का एरिया का जो सम है वो कितना है 468। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का सम बोला है इसलिए प्लस, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 468। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, डन। चलिए मैं तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, बिल्कुल बेटा जी। अब उसके बाद इन दोनों पे पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर, अब लार्जर में पेरीमीटर में से स्मॉलर पेरीमीटर माइनस करेंगे, लार्जर पेरीमीटर कितना है 4x -4y, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 24, सेकंड इक्वेशन। तो बेटा जी मैंने क्या किया, ध्यान दो, मैंने इसमें से 4 कॉमन निकाल दिया,
ठीक है, जैसे ही 4 कॉमन निकाला तो क्या बना, 4 ऐसे ही x माइनस वाई इक्वल टू 24, 4 बनता 4 6 था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस का y उस तरफ जाके, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस y, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन दे दिया। डन। अब इस x की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं बेटा जी, जैसे पुट किया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब आइडेंटिटी खोल दे, ये कितना बन गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब किसको मैं इस तरफ ले जाऊं, 468 को मैं इस तरफ ले गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब 468 में से 36 के कितने बचे जी, माइनस 432 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, निकाल रहे हैं, तो 2 जैसे ही कॉमन निकाला वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 बनता 2 1 2 6 इक्वल टू 0, और y स्क्वायर प्लस द 6y माइनस द 2 1 6 इक्वल टू 0। अब इसके आप लोगों ने बनाए फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स बनाओगे, मल्टीप्लाई करें तो कितना 216 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 6y आ जाए। तो चेक करो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, मेरे हिसाब से तो बनेंगे इसके 18 और 12। चलिए ये तो सारे फैक्टर्स हैं 6 18y माइनस 12y ये टू द 16 हम बन सकते हैं, प्लस माइनस का 216। आप लोगों ने बेटा एलसीएम लेके देख लेनी है, दूसरे मेथड से, हाँ दूसरे मेथड से करना है उससे कर लो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इससे कर रहा हूँ, तो इसमें से मैंने y कॉमन लिया y प्लस 18, इसमें से मैंने माइनस का 12 कॉमन लिया y प्लस 18 इक्वल टू 0। y की वैल्यू कहता है माइनस 12 एक फैक्टर में इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एक 12 आ गई और एक y की वैल्यू माइनस का 18 आ गई। अब कभी भी साइड माइनस में तो होती नहीं है, तो ये y किसकी है, मतलब ये साइड आई स्मॉलर स्क्वायर की, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितनी आ गई थी 12 मीटर, मीटर में बोला था ना, हाँ बिल्कुल मीटर। अब साइड ऑफ लार्जर इसे किया है लार्जर स्क्वायर। अब बेटा जी x की वैल्यू निकालनी, मैंने y की वैल्यू आपको कर दी थर्ड इक्वेशन में, तो 12 प्लस 6 प्लस 12 18 मीटर, ये आ गई साइड बेटा जी लार्जर की और ये स्मॉलर की। डन। अब यहाँ पे आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कंप्लीट, और ये अब आप लोगों की एक्सरसाइज भी हो चुकी है पूरी टोटल कंप्लीट, ठीक है जी, समझ आया ये, करो नोट। और इसके जो पिछले क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है।